अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। आज मेरे पास दो ऐसी जबरदस्त किस्म की स्टोरीज हैं जिनको आप सुनिएगा। आप बताइएगा कि सबसे बड़ा जुल्म कौन सा है। सबसे पहले मेरे पास एक स्टोरी है उस्मान डार की, उसके बाद मेरे पास एक स्टोरी है ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की। आप दोनों की स्टोरी सुनने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा कि ज्यादा बड़ा जुल्म कौन सा हुआ, किसके साथ हुआ। ख्वाजा आसिफ की एज के हवाले से बड़े लोग हैं जो नहीं जानते होंगे कि उनकी उम्र कितनी है। उस्मान डार की एज के हवाले से भी बड़े कम लोगों को पता होगा कि उनकी उम्र कितनी है। इसको जरूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो जाए कि किस किस ने अपने दौरे हुकूमत के अंदर किस किस के साथ क्या क्या किया। तो बड़ा जुल्म किसके साथ हुआ था ये तो आप ही फैसला कीजिएगा। हम आपकी गोश गुजार कर देते हैं कि क्या हुआ था। उस्मान डार और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ दोनों में एक चीज कॉमन भी है, बड़ी प्यारी चीज कॉमन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, शायद बड़े कम लोगों को पता होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस्मान डार के हवाले से। सियालकोट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो कि मौजूद भी नहीं, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। थाना कैंट के अंदर एफआईआर हुई है जिसमें डॉक्टर नीलम तारिक मुदई हैं, जिनका कहना है कि मेरे घर जो कंस्ट्रक्शन शुरू हो रही थी वहां पर 3 लोग आए, उनके नाम भी उन्होंने बताया। उन्होंने बताया कि एक के हवाले से उन्होंने बताया कि वो उस्मान डार की फैक्ट्री का मुलाजिम है, मैनेजर है शायद। फिर यहाँ पर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये खाड़ी जो है ये ईट मोड़ से थोड़ा सा आगे आए कैंट रोड पर, तो वहां पर खाड़ी ये भी शायद प्रॉपर्टी है उस्मान डार लोगों की है। तो इसके हवाले से वो बता रही थी इनका मैनेजर था। वो मेरे घर एंटर हुए, उन्होंने पिस्तौल निकाल ली। पिस्तौल निकाल कर उन्होंने मुझे डराया धमकाया। फिर उन्होंने दरखास्त की कि इस पर एफआईआर दी जाए, मुकदमा दर्ज करवाया जाए। तो इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया जिसमें यह बताया गया कि ये सारा कुछ उस्मान डार, उमर डार और आमिर डार की इमाम पर किया गया है। तो उस्मान डार का कहना था कि यही हमारी प्रॉपर्टी है जिसको मस्मार करने की तैयारियां की जा रही हैं। हत्ता कि हमारे पास ये स्टे भी है, अदालत की आर्डर है भाई, कंटोनमेंट बोर्ड ने इसको क्लियर करार दिया है, जिसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन की गई थी। अब ये क्यों गिराई जा रही है? जुल्म है। उनके घर पर जो हमला किया गया था वो जुल्म है। उनकी फैक्ट्री पर जो आए रोज छापे पड़ते हैं जुल्म है, हम भी कहते हैं जुल्म है। लेकिन आप ये बताइएगा, ये सारी स्टोरी हमने आपको उस्मान डार के हवाले से बता दी। और एक चीज मैं आपको बता रहा था कि उस्मान डार की एज के हवाले से, उस्मान डार की पैदाइश है अगस्त के महीने की। 49 ईयर्स इनकी उम्र हो चुकी है। जो हमारे पास रिकॉर्ड है 49 ईयर्स ये ओल्ड हैं, मतलब 49 साल इनकी उम्र हो चुकी है। अगस्त का महीना ही इनकी बर्थडे सेलिब्रेशन का महीना है। तो इसके साथ ही दूसरी तरफ आ जाते हैं। एक मजालिम तो हमने पाकिस्तान तरीके इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले उस्मान डार के हवाले से हमने आपको बता दिया। दूसरी जानिब हम आपको बताते हैं अब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से। उस्मान डार के घर पर हमला हुआ, उन्होंने वहां पर भी यही बयान दिया कि ख्वाजा आसिफ ने करवाया है। उस्मान डार की फैक्ट्री पर छापा पड़ता है तो उनका यही कहना होता है कि ख्वाजा आसिफ करवा रहे हैं। उस्मान डार के अब जो मामला हुए हैं, एफआईआर जो कटी है, उनकी ये जो प्रॉपर्टी मस्मार करने की तैयारियां की जा रही हैं, शायद उनकी दीवारें भी तो उनका यही कहना है कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ करवा रहे हैं, उनकी इमाम पर किया जा रहा है, उनके हुक्म की तमील की जा रही है, सियासी हमसे इंतकामी कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं। ये सारे इल्जाम वो मुसलसल लगा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उनका कहना है कि आंसू गिरा रहे थे, मगरमच्छ के आंसू गिरा रहे थे जब मेरे घर पर हमला हुआ कि मैं यहाँ पर इनके साथ इजहार हमदर्दी के लिए जाऊंगा। तो सारा कुछ करवाने वाले भी ये हैं। उस्मान डार का ये कहना है, मेरा नहीं। तो इसके बाद मैं आपको दूसरी तरफ ले आता हूं। उस्मान डार साहब को भी याद होगा और हमारे सियालकोट के लोगों को भी याद होगा, चंद साल कबल, तकरीबन 1 से 1.5-2 साल कबल पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत में जो जब अरूज पर हुकूमत थी, तो सियालकोट में एक कैंट हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पर रेंजर रोड पर, रेंजर हेडक्वार्टर के थोड़ा सा आगे जाएं तो वहां पर हाउसिंग सोसाइटी है। सियालकोट के साबिक मेयर थे तौहीद अख्तर चौधरी, उनके साथ नाम लगता है कि इसमें वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के पार्टनर हैं। शायद उनकी बेगम के नाम है और उनके बेटे के नाम है। हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का ही नाम ले लेते हैं। तो उस कॉलोनी में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और तौहीद अख्तर चौधरी पार्टनर हैं। तो कुछ अर्सा कबल हमारे लोगों को याद होगा कि उस कॉलोनी को मस्मार किया गया था। उसके मनाजिर हमने देखे थे, वहां पर जाकर हमने रिपोर्टिंग भी की, हमने बताया लोगों को यहाँ पर जुल्म हो रहा है। अब वो किस तरह हुआ था, वो ऑपरेशन किया गया, आज तक हमने किसी भी कॉलोनी पर ऐसा ऑपरेशन नहीं देखा। मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करता हूँ। ये सारी कॉलोनियां जो आप देख रहे हैं, सारी कॉलोनियों के हवाले से ये
इलीगल हैं, इनके पास एनओसी नहीं है, लेकिन ये काम कर रही हैं। लेकिन कैंट हाउसिंग को के ऊपर जो ऑपरेशन किया गया, उसकी वीडियो आप देखें तो आप दंग रह जाएंगे। कचहरी से इसकी वीडियो बननी शुरू हुई। किस सरकारी अफसर ने ड्रोन किसी को बोलकर ड्रोन कैमरा मंगवाया, उसको पे किया गया उस बंदे को, उस ड्रोन कैमरे से वो सारा सीन कैप्चर किया गया, साथ साथ वीडियोस बनकर किस सियासी उस वक्त कौन पावर में था, किसको सियालकोट के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बड़े अफसर थे वो किसको बार बार छोटी वीडियो सेंड कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, अब हमने वो फलां बिल्डिंग मस्मार कर दिया। एक चीज की रिपोर्ट दी जा रही थी। वो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के नाम पर क्या ऐसे हुआ था? अगर ये हुआ था तो वो भी जुल्म था, हम उसको भी जुल्म कहेंगे। आप ये बताइएगा कि आप जुल्म बड़ा किसको कहेंगे, क्योंकि ऐसा ऑपरेशन हमने किसी क्लोन जिनके पास एनओसी नहीं है, जो इलीगली काम कर रहे हैं, लोगों को जगह बेच रहे हैं, प्लॉट बेच रहे हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं, सरकारी खजाने को करोड़ों अरबों रुपए के टीके लग रहे हैं, उनको ऐसे मस्मार किया गया। बिल्कुल किसी कॉलोनी पर कोई भी इस तरह का हमला नहीं किया गया। जिस तरह का हमला ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के नाम से मंसूब की जाने वाली तौहीद अख्तर चौधरी की कॉलोनी पर किया गया, उस वक्त क्या ये ठीक था? और जैसा ऑपरेशन था, आपने मेरे ख्याल से सैकड़ों की तादाद में ट्रालियां, गाड़ियां, वहां पर क्रेनें वहां काम कर रही थी, और इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरते हुए हमने अपनी आंखों से देखा, हम वहां पर मौजूद थे। यही पुलिस जो आज आपके घरों में छापे मार रही है, आप पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे मार रही है, यही पुलिस जो फैक्ट्रियों में छापे मार रही है, यही पुलिस जो गिरफ्तारियां कर रही है, यही पुलिस उस वक्त तौहीद अख्तर चौधरी की कॉलोनी में मौजूद थी। और वहां पर ऐसा ही था जैसे कर्फ्यू का समा है, आम लोगों को अंदर जाने तक की इजाजत नहीं थी। वहां पर हमने उस वक्त तौहीद अख्तर चौधरी को देखा, वहां पर बैठकर अपनी बर्बादी का सीन देख रहे थे। आप आप लोग यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन वो लोग ऐसे अगर कोई कर रहा है, लेकिन आप सामने नहीं, लेकिन हमने देखा तौहीद अख्तर चौधरी वहां पर मौजूद थे, वो अपनी बर्बादी का सीन देख रहे थे। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के भतीजे शायद ख्वाजा टीपू हैं, वो अब उनके पीए भी हैं, वो उनकी बर्बादी का सीन देख रहे थे। मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले बड़े बड़े रहनुमा, किसी की जुर्रत नहीं थी कि जाकर उसको रोक सके, वो रुके भी नहीं। सारी कॉलोनी की मतलब मेन बिल्डिंग्स को मसमार ही पूरी बिल्डिंग को मसमार कर दिया गया। तो उस वक्त ये क्या जुल्म नहीं था? अब ये फैसला तो नाज़रीन करेंगे कि ये जो जुल्म हो रहे हैं ये बड़े जुल्म है, कि जो वो हुआ वो बड़ा जुल्म था। इसके साथ साथ ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से भी बता दिया जाए कि उस्मान डार इनके खिलाफ खुद मुद्दई थे। जिन मुकदमात में ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को कितने माह जेल में रखा गया, हॉस्पिटल में भी शायद रहे उस दौरान। तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की एज कितनी है? ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की एज है 73 ईयर्स ओल्ड हैं वो। और दोनों में मैंने अब आपको बोला था मुशाबत भी है, तो दोनों के अंदर मुशाबत ये है कि दोनों की पैदाइश, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की पैदाइश भी और उस्मान डार की पैदाइश भी अगस्त के महीने में बताई जा रही है। दोनों की पैदाइश अगस्त में हुई, तो वो 73 ईयर्स ओल्ड हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, और ये उस्मान डार 49 ईयर्स ओल्ड हैं। तो इनमें ये मुशाबत भी है कि दोनों की पैदाइश अगस्त के महीने में हुई। तो इनमें अब आप बताइएगा कि बड़ा जुल्म ये था, जो इल्जाम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर लगाए गए वो सच्चे थे, तो फिर वो बाहर क्यों है? उनको कैद क्यों नहीं रखा गया? उनको मजीद सजा क्यों नहीं, वो मुलजिम से मुजरिम क्यों नहीं बन गए? उनको आज़ाद कर दिया गया, उनको रिलीफ दे दिया गया, उनको रहाई मिल गई, तो इसका मतलब है वो इल्जाम फिर साबित नहीं हो सके। तो क्या ये जुल्म नहीं था? हमारा ताल्लुक तो किसी पार्टी से नहीं है, ना ही हम जहाँ पर हमें मौका मिलता है, जो हक की बात होती है हम वो करते हैं, चाहे हमें मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बुरा भला कहें, चाहे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान बुरा भला कहें, लेकिन हम हमेशा कोशिश यही करते हैं कि हक की बात की जाए। तो मेरे पास आज दो स्टोरीज थी, एक ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के हवाले से, एक उस्मान डार के हवाले से। तो दोनों स्टोरी सुनकर आप भी फैसला कीजिएगा कि बड़ा जुल्म कौन सा है। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।